हेलो दोस्तों, बिहार सिविल कोड के कलर के पहले सेट में आपका स्वागत है। इसी तरह से आपको 22 सेट यहाँ पे मिलेंगे लगातार। फिर जो चपरासी वगैरह का अर्दली का है वो सब का एक एक करके टेस्ट आएगा 1 बाय 1। तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हमारा कि यति यति का आपको अर्थ बताना है कि यति का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो यति यति का मतलब विराम है। कह रहा है परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है। देखिए यहाँ पे सारा तत्पुरुष समास ही दिया है, तो आपको बताना है कि परीक्षा केंद्र जो है कौन सा समास है। तो परीक्षा केंद्र जो दोस्तों है वो संप्रदान समास है, आपको बताना है संप्रदान तत्पुरुष समास। कह रहा है निर्गुण शब्द कौन सी संधि है। तो निर्गुण शब्द जो है दोस्तों वो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, आपको। आगे अगर हम बात करें त्रिभुवन, तो त्रिभुवन शब्द जो है कौन सा समास है, आप बताइए। तो त्रिभुवन है जो दोस्तों वो दिग्गु समास है। त्रिभुवन कैसा समास है दोस्तों? दिग्गु समास, आपको याद रखना है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताना है। तो दांत गिनना मतलब क्या होता है? उम्र का पता लगाना। ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ आंसर बोलते चलिए। कह रहा है जो ना जाना गया हो, यानी कि जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो। तो देखते के साथ ही हमको पता चल रहा है कि जो ना जाना गया हो उसको अज्ञात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अज्ञात कहते हैं। 7वें नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी है। तो फूल शब्द का समानार्थी यहाँ पे क्या है दोस्तों? सुमन, पल्लू, पग या धरनी। तो कौन सा आंसर होगा? सुमन। ठीक है, आंसर क्या होगा? सुमन। कह रहा हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सारा यहाँ कारक ही लिखा हुआ है, तो कौन सा कारक है आपको बताना है। तो हे राम मेरी रक्षा करो, इसका मतलब किसी को यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो कारक है वो संबोधन कारक है। महादेवी वर्मा की कृति जो यामा है, तो यामा है कौन सी कृति है? मतलब कि यामा की मतलब यामा में क्या कहा गया है? रेखांकन है, कथा संग्रह है, काव्य संग्रह है, या फिर ठीक है स्मरण संग्रह है, आपको बताना है। तो जो महादेवी की यामा है वो काव्य संग्रह है दोस्तों। कौन सी संग्रह है? काव्य संग्रह है, आपको याद रखना है। फर्दर आगे चल 10 नंबर में कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा होना। चांद का मुंह टेढ़ा होना जो है इसमें कह रहा है किस कवि की रचना है, आपको बताना है। तो देखिए चांद का मुंह जो टेढ़ा होना किस कवि की रचना है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? आप सोच चुके होंगे, आंसर है मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध की रचना है ये। कह रहा है इसमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पे चारों में से 3 वो पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको पहचानना है। तो देखिए खाद जो है उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? खाद्य नहीं है। कह रहा प्रलय का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि आपको प्रलय का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। तो प्रलय का विलोम शब्द जो है सृष्टि है। प्रलय का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों? सृष्टि है, आपको याद रखना है। आगे अगर हम तो कह रहा जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, आपको बताना है। जहरीला में आपको प्रत्यय लगाना है, तो प्रत्यय लगाइए। ठीक है, तो जहरीला में जो प्रत्यय है उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, तो ईला, जहरीला, ईला। ठीक है, फर्दर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। तो तिरपुर जोड़ अरी ए नंबर, तिरपुर जोड़ अरी ए नंबर आपका सही। 15 में बात करें कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। तो जीत जोड़ इंद्रिय, जीत जोड़ इंद्रिय इसका सही संधि विच्छेद होगा। 16 की अगर हम बात करें अग्नेय शास्त्र, ठीक है, अग्नेय शस्त्र का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो अग्नेय शस्त्र का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? तो अग्नेय जोड़ अस्त्र इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे अगर हम चल कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, आपको बताना है। तो 17 का आपको आंसर बताइए। वह गीत की दो लड़ियां गाती है, उसका कहना झूठ समझा गया। सभापति ने भाषण पढ़ा, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। तो कौन सा आपको पढ़ने में उल्टा पुल्टा लग रहा है? तो ए नंबर लग रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप जनरली पढ़ के आंसर आप दे सकते हैं। कह रहा है दोस्तों कि सरासर शब्द है। सरासर किस तरह का शब्द है, आपको बताना है दोस्तों, बताइए सरासर किस तरह का शब्द है।
तो सरासर जो शब्द है दोस्तों वो है विदेशी शब्द है। किस तरह का शब्द है? विदेशी शब्द है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कह रहा है क्या व्यंजन है, किस तरह का क्या व्यंजन है आपको बताना है, बताइए। तो क जो व्यंजन है वो क बोल के देखिए अघोष व्यंजन है। क्या किस तरह का व्यंजन है? अघोष व्यंजन है। बोल मत। कह रहा है इनमें से आगे नाथ न पीछे पघा। आगे न नाथ पीछे पघा लोकोक्ति जो है आप बहुत सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो बताना है इसका अर्थ जो है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, इसका मतलब है। तो ये 20 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग हिंदी का देख चुके हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग क्या करें, हिंदी का भी देख चुके हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो इंग्लिश का क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। तो इंग्लिश का पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग। क्या आपको बताना है दोस्तों? अपोजिट मीनिंग बताना है आपको, ठीक है। तो पहला है मेंटेन। मेंटेन का जो उल्टा मीनिंग होता है, मेंटेन का मतलब होता है हिंदी मीनिंग कायम रखना या जारी रखना। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो कायम रखना, तो मतलब कि कायम रखना का उल्टा मीनिंग त्याग देना हो सकता है, जारी ना रखना होना हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो होगा बी नंबर, अमेंडन मतलब रोक देना। बी का मतलब अमेंडन का मतलब रोक देना। अब जैसे 22 में देखते हैं रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद करना। रिमेंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद करना। तो अब रिमेंबर का उल्टा मीनिंग क्या होगा? याद ना करके भूल जाएगा, तो भूल जाना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉरगेट। नेक्स्ट वन है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है बताइए। पिक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र। तो विचित्र का उल्टा क्या होता है? कुछ अच्छा दिखे। अच्छा दिखे का मतलब नॉर्मल दिखे, है ना। ये विचित्र दिख रहा है, जैसे कि आपके क्या कोई जोकर वगैरह आता है तो कैसा दिखता है? विचित्र दिखता है, ठीक है। तो फिर नॉर्मल दिखना, तो नॉर्मल दिखना इसका तो 23 का डायरेक्टली ए आंसर हो जाएगा, नॉर्मल दिखना, ठीक है। आगे अगर हम तो यहाँ पे पहले अब डायरेक्शन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन फोल एंड चूज विच कैन बी सब्स्टिट्यूट। कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ गिवन वर्ड, यानी कि इतना लंबा वर्ड की जगह एक ही वर्ड आपको बता देना है। तो 24 का पढ़ते हम लोग कह रहा है नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, यानी कि कुछ ना करने के लिए उसको कहा जाए, अयोग हो, यानी कि किसी कार्य के ना करने की अनुमति देना। तो उसको क्या हम इसका उल्टा क्या होगा? तो इन एलिजिबल, ठीक है। वो इन एलिजिबल इसका होगा उल्टा, मतलब कि सॉरी इसका छोटा वर्ड इन एलिजिबल होगा। वो कोई कार्य करने योग्य ना हो तो वो कैसा है? इन एलिजिबल है। आगे कह रहा है कि यह ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर टिपिकली वन अकम्प्लेंड बाय आर्म ट्रूप्स, यानी कि एक बहुत से व्हीकल्स जब एक साथ चलते रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। जैसे पुलिस का काफिला ये सब वगैरह जाता है तो उसको हम लोग कॉन्वॉय बोलते हैं, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री का काफिला, आर्मी का काफिला, तो उसको हम लोग कॉन्वॉय बोलते हैं, ठीक है। फर्दर एन इमेज ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप, यानी कि भगवान के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। पूजा करने के लिए हम लोग इसको तो आइडियल बोलते हैं, IDOL। उसको क्या बोलते हैं? आइडियल मतलब मूर्ति। अब ये हो गया। अब हम 27 से 31 तक का सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन जो है वो पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेज आर गिवन विथ ब्लैंक, ठीक है, फिल विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। इसको में क्या आएगा यहाँ पे ये आपको बताना है दोस्तों। 4 अल्टरनेटिव्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। तो कह रहा है देखिए, ऑल्दो आई लाइक कैट्स आई कैन नॉट एवॉइड वन एज अ पेट्स। तो लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन आएगा आपको बताना है। तो 27 का जो होगा, कह रहा है कि ऑल्दो आई लाइक्स, मैं कैट को तो पसंद करता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट अडॉप्ट वन एज पेट, लेकिन मैं उसको पालतू जानवर के तरह ये क्या कर सकता हूँ, अडॉप्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट अडॉप्ट वन एज अ पेट। कह रहा है ही इज़ ऑलवेज, ठीक है, रेस्टलेस, वो हमेशा रेस्टलेस होता है। ही इज़ नेवर एट, ठीक है, डैश 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 विथ हिमसेल्फ। तो जब वो रेस्टलेस होगा तो वो कैसा नहीं होगा, तो वो हमेशा शांति महसूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे पीस आ जाएगा, ही इज़ नेवर एट पीस विथ हिमसेल्फ। लास्ट है, कह रहा है राधा वाज एक्सट्रीमली डैश अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। तो वो उसके प्रति जागरूक होना बोलते हैं ना, इस तरह का जागरूक है, मतलब एनेक्सियस है उसके प्रति। तो राधा इज एक्सट्रीमली एनेक्सियस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। 30 में क्या कह रहा है, इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे, ठीक है, अगर तुम मेरा पैसा नहीं दोगे, आई विल
डैश यू टू द कोर्ट, तो हम क्या करते, तुमको कोर्ट में घसीट के ले चलेंगे, ठीक है। तो घसीटना का मतलब ड्रैग, आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट। 31 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी ए ठीक है प्रैक्टिस्ड इन डैश विद अदर एवरीडे प्रिवेंटिंग एक्शंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सोशल डिस्टेंस को एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस इन कॉम्बिनेशन, साथ, कॉम्बिनेशन साथ, किसके साथ, विद अदर, दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में लाना चाहिए। अदर एवरीडे प्रिवेंशन एक्शन, मतलब कि रोकथाम के लिए इसको हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ज़रूरी है। अब 32 से 34 तक के लिए देख लीजिए जो क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन इज मिस स्पेल्ड, यानी कि एक का जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है वही आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, मिस स्पेल्ड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 34, सबसे पहले 32 से 34 तक देखना है, ठीक है। तो 32, 33, 34, तो 32 में क्या कह रहा है कि ठीक है, डिक्टेट, डिफरेंस, डिसीजन और, ठीक है, डिक्शनरी, ये डिक्शनरी होना चाहिए था, ये तो पढ़ने में गलत लग रहा है। तो 32 का डी नंबर आंसर हो गया। तो आप ऐसी तरह से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे फ्लेवर, तो फ्लेवर ये थोड़ी ना इस तरह का मीनिंग होता है। फ्लेवर का मीनिंग होता है FLAVO, ठीक है, VOURE, तो एक अक्षर छोड़ दिया था, हम लिख देते हैं FLAVOURE। तो ये छोटा छोटा मीनिंग आएगा जो ऑब्वियसली आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे डिस्टर्बेंस सही है, ऑडियंस सही है, कंपलसरी, पोटेंशियल भी सही है। अब मान लो जिसको कंपलसरी का मीनिंग नहीं आता रहेगा तो 3 तो सही पता चल रहा है, तो यही गलत होगा, तो यही आंसर होगा हमारा बी नंबर, ठीक है। कंपलसरी का मीनिंग हम बोल देते हैं COMPULSORY, तो यहाँ पे ACRY दे दिया है। अब 35 से 37 तक का हम लोग पहले डायरेक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव, 4 अल्टरनेटिव दिए हुआ इडियम्स एंड फ्रेज की बातें कर रहा है। इन द बोल्ड सेंटेंस चूज द अल्टरनेटिव इडियम्स, जो अल्टरनेटिव यहाँ पे इसके बदले और कौन आ सकता है ये यहाँ पे चुनना है। तो कह रहा है कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बोल्ड लेटर एक्लिस हील, इसका मतलब होता है कमजोर पक्ष। तो यहाँ पे कमजोर पक्ष का एक मीनिंग ही दिया हुआ बी का स्पॉट, तो इसका आंसर बी का स्पॉट हो जाएगा। कह रहा ही कट, ठीक है, गॉर्जियन नॉट बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्री हेड, ठीक है, प्री अचीव। तो यहाँ पे है लेंस द डिफिकल्टी, और आगे दे रहा है क्या, हम अभी आपको बताते। तो यहाँ पे जो देखिए 36 का आंसर होगा वो रिमूव द डिफिकल्टी होगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो आप देख ही लिए होंगे, थोड़ा बैक करके फिर से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। 37 में थोड़ा कट जा रहा होगा, अगले बार से मैं जब ये इसको स्कैन करूँगा तो अच्छे से करूँगा। अभी थोड़ा कटा हुआ आपको दिख रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम पूरा पढ़ देंगे। ही टूक अ लीप इन द डार्क विथ हिज, इसके आगे जो कट रहा है उसका है लिस्ट, हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट इन्वेंशन इन स्टॉक्स। तो इसका मतलब टू का लिव इन द डार्क, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब रिस्क लेना हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, रिस्क लेना। ऐसे भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में कर रहे हैं तो इसका देख के भी आंसर आप लगा दीजिएगा, रिस्क लेना, तो आपको सही ही हो जाएगा। अब आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है इन द फॉलोइंग, और इसके आगे जो कट रहा होगा वो क्वेश्चंस है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच, यहाँ पे जो कट रहा है वो बेस्ट है, बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन मीनिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका मीनिंग। तो फ्रैगिल, फ्रैगिल का मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो भंगूर, आसानी से टूटने वाला। तो इसका मतलब ब्रिटल, ब्रिटल कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो और क्या है, तो ये दिया हुआ फैरिल, तो ये भी सही है। कंडोन, कंडोन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना, इस तरह से होता है माफ़ करना, फॉरगिव करना। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ, फॉरगिव यहाँ पे दिया हुआ, तो ये सही है। रियलाइज, ठीक है, रिलीजेस, तो रिलीजेस का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। तो फ्री करना इसका आंसर हो जाएगा, फ्री करना इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए। अब हम लोग जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 शुरू करते हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारक में कौन है। यहाँ पे एक है सूखा, साइक्लोन, ज्वालामुखी विस्फोट और कृषि। तो सबसे ज़्यादा वनों की कटाई किसके लिए की जाती है आप बताइए। तो वनों की कटाई कृषि के लिए की जाती है सबसे ज़्यादा।
जो उधर कट रहा है थोड़ा दोस्तों उसको हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए कि क्या कट गया है। अगले बार से जब वीडियो आएगा तो आपको कटा हुआ कुछ दिखेगा नहीं। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, आपको बताना है। भारत, पेरू, अर्जेंटीना या ब्राज़ील। डी नंबर जो ऑप्शन है ब्राज़ील है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? ब्राज़ील। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, इसके आगे जो कट रहा है वो कौन थी आपको बताना है। तो कौन थी दोस्तों प्रथम महिला न्यायाधीश? तो एक ही ऑप्शन दे रहा है, जो आप लूसेंट के पीछे विविध में पढ़ते हैं वो एक ही ऑप्शन है, एम फातिमा बीबी, यानी मीरा फातिमा बीबी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, आपको बताना है। गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इनका आंसर जो होगा कुशीनगर, अंतिम उपदेश कुशीनगर में वो दिए थे। 45 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की शासिका जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना जा गया था। ठीक है, जाना गया था, आगे कट रहा होगा। तो यानी कि दिल्ली से राजधानी आगरा किसने ट्रांसफर की, सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा, सिकंदर लोदी ने ऐसा करा था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों जो हुई थी वो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। 46 का बी हो जाएगा। 47 का जो होगा राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। देखिए राजा साहू जो थे उनके प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव विश्वनाथ थे। आपका एक ए नंबर आंसर हो जाएगा। फर्दर आगे 48 अगर हम बात करें दोस्तों, एक सेकेंड वेट करें, थोड़ा अरेंज कर ले। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित कर सकता है। तो ये अधिकार जो दिया हुआ अनुच्छेद 312 में दिया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड जो है 312 में उसको अधिकार है। यदि भारत के नियंत्रक महालेखाकार कैग पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो उसे कैसे पदच्युत किया जाएगा, यानी कि उसको कैसे अपने पद से हटाया जाएगा। तो दोनों सदनों के समावेदन से, दोनों सदनों का जब एक साथ वहाँ पे उनका रिकमेंडेशन आएगा तो हटाया जाएगा। 50 में बात करें तो अरब सागर और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो अरब सागर और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए जो है वो उसको हम लोग हरमुज जलडमरू मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहते हैं। किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो समुद्र पुत्र जो कहते हैं दोस्तों वो गंगा सागर को कहते हैं। कह रहा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। 53 की अगर हम बात करें, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने से प्राप्त हुई थी? तो ये जो मंजूरी मिली थी दोस्तों वो अगस्त 2021 में मिली थी। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी जो है अगस्त 2021 में मिली थी। नेक्स्ट है न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का शब्द से अर्थ क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायालय वगैरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड शब्द का अर्थ है वो किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम होता है। 55 में अगर हम बात करें तो कह रहा है दोस्तों न्यायालय की गतिविधियां में बेल, ठीक है, फॉर फीचर शब्द का अर्थ क्या है। तो बेल फॉर फीचर शब्द का अर्थ है जो दोस्तों वो है अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाता है, कि जमानत की राशि भी जब्त कर लिया जाए इससे। फर्दर आगे अगर हम नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कैसा है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपको पता होगा दोस्तों नाभिकीय संलयन है। तो सी नंबर आंसर सही होगा। फर्दर आगे 57 की बात करते हैं अगर हम, तो जंतु का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, आपको बताना है दोस्तों। तो जंतु का जो सबसे बड़ा समूह है उसको हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो ए नंबर आंसर होगा। संगमरमर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम डालते हैं, यानी कि संगमरमर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं CaCO3 प्लस HCl, इस तरफ सारा सही है। तो इस तरह इधर बनता क्या है? तो CaCl2 तो बनता ही है, प्लस H2O भी बनता है। चलिए और क्या बनता है? CO2 बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 58 का। 59 और 60 दो क्वेश्चन आप लोग को और हम लोग को देखना है। तो 59 में क्या कह रहा है
किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण, तो गर्म भट्टी से जो उत्सर्जित विकिरण होते हैं वो अपरक्त होते हैं। कैसे होते हैं? अपरक्त। यदि किसी दर्पण की फोकस 15 है तो +15 कह रहा है, तो प्लस में फोकस किसका होता है बताइए। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। एक दर्पण इस तरह का होता है जिसके बाहर से रंग देते हैं, तो बाहर से रंगते हैं तो सेंटर इधर होता है, तो प्लस वाला। तो ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है, आप बताइए। हम चलिए आंसर में आपको हिंट दे दिए हैं, ठीक है। और एक दर्पण ऐसा होता है जिसमें हम लोग इधर से ऐसे करते हैं और इधर से रंग देते हैं, तो इधर इसका सेंटर इधर होता है। तो जब इधर से इधर नापेंगे तो प्लस में मापेंगे, इधर से इधर जब सेंटर होगा तो मेजरमेंट करेंगे, तो ये सेंटर हम लोकेट किए थे तो माइनस में करेंगे। तो ये वाला दर्पण का दिया हुआ ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है कि उत्तल है? उत्तल है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। मैथ का क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे फाइनली। अगर मैथ भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले हम कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या थे। आपको बताना है पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसके मुख्य घटक क्या थे। तो मुख्य घटक जो थे वैक्यूम ट्यूब थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे बने हुए थे। कंप्यूटर शब्दावली EPROM का पूर्ण क्या है? EPROM का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो EPROM का फुल फॉर्म है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये किस में दिया हुआ है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल, तो एक ही में तो दिया हुआ है, तो ए नंबर इसका क्या हो गया? सही हो गया। 88 में बात करें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउजर माना जाता है? यानी कि पहला, जैसे हम लोग गूगल यूज करते हैं ना, तो उसी तरह से पहला वेब ब्राउजर कौन है? तो पहला वेब ब्राउजर जो है वो नेक्सस है। पहला वेब ब्राउजर क्या है? नेक्सस। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी है? तो अस्थायी मेमोरी जो होता है वो रैम का मेमोरी जो होता है अस्थिर होता है, इसलिए उसमें हम 2 GB 4 GB 6 GB ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर होता है फिर डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये बस सपोर्टिंग मेमोरी है एक तरह का। नेक्स्ट वन है 90, निम्नलिखित में से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो नहीं है दोस्तों वो मशीन लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। रैम किस प्रकार का, अभी हम बात करें यहाँ पे रैम किस प्रकार का है? तो रैम जो है अस्थायी मेमोरी तो है, लेकिन ये प्राथमिक मेमोरी है। पहले मेमोरी यहीं जाता है अस्थायी रूप से, फिर वो डायरेक्ट परमानेंट वाले जगह पे चला जाता है। तो 91 के बाद हम 92 में तो दोस्तों 92 में देखिए कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो इंटेलिजेंट होता है, स्पीड, एक्यूरेसी, डाटा स्टोरेज। तो कंप्यूटर की विशेषता जो नहीं है वो इंटेलिजेंट कोशेंट की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर के टूल जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट है? तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, आपको याद रखने हैं। किसी मेल में मौजूद तारीख इंटर करने के लिए किसको प्रेस करके डायरेक्ट, अगर आप तारीख पे उसमें डालना चाहते हैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट दबाइए, आपका वो चला जाएगा। तो कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन, कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन आप अगर दबाइएगा तो डायरेक्ट आपका तारीख उसमें ये चला जाएगा। नेक्स्ट वन है जो इस पर थोड़ा मोड़ा कट रहा है वो दोस्तों वो हम आपको बता देंगे, परेशान ना होइए। निम्नलिखित में से क्या संग्राहक युक्ति स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम में उनको संग्रह आकार के अनुसार क्रम में बढ़ते क्रम में दर्शा, यानी कि सबसे कम से ज़्यादा बढ़ते क्रम में आपको जाना है। तो सबसे रजिस्टर है, फिर कैश है, फिर रैम है, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव है। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। कंप्यूटर में लोगो क्या है? कंप्यूटर में लोगो क्या है बताइए आपको। तो लोगो जो है एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। लोगो क्या है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है। 97 98 दोनों एक साथ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट किस में होता है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। किस में होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है। डैश एक समान शब्द है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक नियमों पहलुओं को संदर्भित करता है, ठीक है। तो इसमें क्या, और तो ये 98 का जो होगा ये साइबर लॉ के हिसाब से ही सारा चीज चलता है। तो 99 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में खुद से बताइएगा कि क्या आंसर है या नहीं है। चलिए आप आंसर लिख भी दिए होंगे तो हम सही आंसर बता देते हैं, आंसर बी है। और 100 की बात करें कि इंटरफेस एक समय में एक बीट ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो एक जो है सीरियल से ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग 60 क्वेश्चन देखे, और अगर मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आगे भी इस तरह का सेट चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए